श्राद्ध पक्ष और पितृ पक्ष आप सभी जानते हैं 7 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। देखो ये चीज़ क्लियर है, आप मेरी बात ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लेना कि अगर आपको ज़िंदगी के अंदर कामयाब होना है, तो आपको अपने बुज़ुर्गों का आशीर्वाद अपने साथ रखना पड़ेगा। उसके अलावा आप कहीं पर भी चले जाओ, आप कामयाब नहीं हो सकते। आपकी कुलदेवी और आपके पितृगण यानी आपके बुज़ुर्ग जो इस दुनिया से जा चुके हैं और जो इस दुनिया में हैं, उनका भी आशीर्वाद आपके ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात कि हम इस पितृ पक्ष में क्या ऐसा करें, जिससे आपके पितरों बुज़ुर्गों का आपके ऊपर इतना आशीर्वाद बन जाए कि वो आपको खूब खुल-खुल कर बाँटे और आपके लिए उस परमेश्वर से दुआएँ करें। अब आपको क्या करना है, जिनके भी पितृगण हैं उनको जैसे ही श्राद्ध पक्ष शुरू हो, या तो आप डेली या किसी भी एक दिन गीता का 18वां अध्याय संकल्प लेकर के पढ़ें। उस गीता का 18वां अध्याय का फल आप अपने पितरों बुजुर्गों को समर्पण करें कि ये 18वां अध्याय मैंने अपने लिए नहीं, इसका फल मेरे पितरों को समर्पण हो। जहाँ पर भी वो होंगे उनको उनका फ़ायदा मिलेगा, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और वहाँ से जो दुआएं आएंगी वो कभी खाली नहीं जाएंगी। आजकल के समय में बच्चे ये सब बातें नहीं मानते हैं, लेकिन आपको ये बात माननी चाहिए। जो बड़े बुजुर्ग बोलते आ रहे हैं, वो सिर्फ ऐसे ही नहीं बोलते। इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि श्राद्ध जो होते हैं, इसमें हम जो भी नए कपड़े पहनते हैं, वो नया जो हम कोरा खरीदते हैं ना, वो हमारे पितरों को चला जाता है। इसलिए आपको कोई नया कपड़ा सिलवाकर नहीं पहनना चाहिए, और आप कोई रेडीमेड कपड़ा भी खरीदकर इन दिनों में ना पहने। हो सके तो खरीदने को भी अवॉइड कीजिए। साथ ही साथ दाढ़ी मूछ बाल नाखून भी नहीं काटने चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा श्राद्ध वाले दिनों में करते हैं तो इससे हमारे ऊपर कर्ज चढ़ जाता है। शास्त्रों में बताया गया है। इसलिए आप ऐसी चीज़ों को भी अवॉइड कीजिए। और जो अपने घर में पिंड दान करता है, जो अपने श्राद्धों की पूजा कर रहा है, उस इंसान को स्पेशल ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, यानी कि संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। और ऐसे समय पर कोई भी भिखारी, कोई भी मांगने आपके पास आए तो उसे पैसे नहीं देनी चाहिए। हो सके तो उसको कुछ न कुछ खाने को दे, क्योंकि श्राद्ध में जब हम ऐसा करते हैं तो इससे हमारे पितृ खुश होते हैं। सवाल आता है कि पितृ पक्ष में क्या तीर्थ स्थल, मंदिर और धर्म स्थल पर जाना चाहिए या नहीं। आजकल लोग कहते हैं कि पितृ पक्ष में मंदिर या तीर्थ स्थान नहीं जाना चाहिए क्योंकि पितृ नाराज होते हैं। जाने कहाँ से ये भ्रम लोग आप लोगों के बीच में फैला रहे हैं। आपको पितृ पक्ष में पूजा पाठ करना चाहिए। तीर्थ स्थान जा सके तो सबसे बढ़िया, वहाँ स्नान करिए, अपने पूर्वजों के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए, उनकी मुक्ति और तृप्ति के लिए विधि विधान से पूजा पाठ और श्राद्ध करिए। कोई शंका या भ्रम ना रखें। खुले मन से, पूरी आस्था के साथ और श्रद्धा के साथ क्रिया प्रधान श्राद्ध को करने से आपके पितरों को आगे के लिए गति मिलती है और मोक्ष का रास्ता प्रसन्न होता है। और अपने पितरों के नाम से किसी मंदिर में कुछ भेंट कर सकते हैं, चाहे तो घड़ा रख दीजिए या प्याऊ लगवा सकते हैं। और इस पितृपक्ष में भूलकर भी इन 5 कामों को नहीं करना चाहिए। पहला, नए मकान की पूजा गृह प्रवेश, नए ऑफिस की पूजा, नए दुकान की पूजा भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। दूसरा, पितृपक्ष के दौरान तामसिक भोजन यानी लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडे का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे पितर बहुत नाराज होते हैं। तीसरा, पितृपक्ष में बाल, दाढ़ी, नाखून भूलकर भी नहीं कटवाना चाहिए। चौथा, पितृपक्ष में नए वस्त्र और नए आभूषण यानी सोना, चांदी भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए, इससे दोष लगता है। पांचवा और आखिरी, पितृपक्ष में कोई भी बड़ा मांगलिक कार्य जैसे शादी विवाह, मुंडन, जमीन लेना, जमीन देना इत्यादि नहीं करना चाहिए, और इस दौरान भूलकर भी अपने से बड़ों का अपमान न करें। इससे पितर बहुत नाराज होते, और पितृदोष से बचने के लिए रोज अपने पितरों के लिए जल दे, तर्पण करें और पितृ गायत्री का जाप करें। और इस वीडियो को सभी लोगों तक शेयर करके मेरे चैनल को फॉलो करें। राधे राधे। 7 सितंबर से पितृ पक्ष स्टार्ट है, यानी कि श्राद्ध शुरू है। 21 सितंबर को अमावस्या है। ये 15 दिन का पीरियड जो पितृ पक्ष का रहेगा।
ये पितृदोष जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इसका निवारण क्या है? कैसे हम इससे मुक्ति पा सकते हैं? अगर कुंडली में पितृदोष है, तो बाप की कुंडली में भी होता है, उसके बेटे की कुंडली में भी होता है और उसके पोते की कुंडली में पितृदोष आएगा। अगर इसका निवारण नहीं किया जाता, पहले मैं निशानियां बता दूं होता क्या है पितृदोष। बच्चे की परिवार से अनबन रहती है, परिवार इकट्ठे नहीं रह पाता, तो पितृदोष है। जब कोई पैसा नहीं टिकता, वाणी आपकी खराब रहती है, तो पितृदोष होता है। पढ़ाई अगर पूरी नहीं होती, तब भी पितृदोष होता है। कहते हैं मेरे को कभी प्यार मिला ही नहीं, तब भी पितृदोष होता है। जीवन साथी अच्छा नहीं मिलता, तब भी पितृदोष होता है। जल्दी से भाग्य उदय नहीं होता, वो भी पितृदोष होता है। इंसान कोई भी काम करने जाता है, काम अभी शुरू भी नहीं हुआ होता और काम पीछे जाने लगता है, तब भी पितृदोष होता है। दोस्त मित्र धोखा देते हैं, तब भी पितृदोष होता है। ये मैंने पांचों के पांचों घर बताए जिससे पितृदोष लगता है। राहु का, शुक्र का और बुध का दूसरा, पंचम, नौवां घर, 11वां घर, जिससे पितृदोष लगता है। इसकी निशानियां मैंने बता दी। अगर पितृदोष को दूर करना चाहते हैं तो सिर्फ श्राद्धों में ही इसका उपाय किया जा सकता है और कोई उपाय नहीं है। अगर ये सब बातें आपके साथ भी घटित हो रही हैं, आपको भी लगता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, तो हमें कमेंट में डेट ऑफ बर्थ जरूर भेजें। पितरों की तृप्ति और ऋण उतारने के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। मान्यता है कि श्राद्ध में निकाले भोजन को पितृ ग्रहण करते हैं, लेकिन ये भोजन उन तक पहुंचता कैसे है? गरुड़ पुराण में इस संबंध में बताया गया है। इसके बारे में जानने से पहले विष्णु जी के सभी भगत चैनल को सब्सक्राइब कर ले। गरुड़ पुराण के अनुसार विश्वदेव और अग्निश्रवा नाम के दो दिव्य पितृ होते हैं। ये दोनों ही नाम गोत्र के सहारे अर्पित किए भोजन को पितरों तक पहुंचाते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर हमारे पितृ देव योनि में होंगे तो श्राद्ध का भोजन अमृत रूप में उन तक पहुंचेगा। अगर वो मनुष्य योनि में होंगे तो भोजन अन्न रूप में प्राप्त होगा। वही पितृ पशु योनि में होने पर उन्हें भोजन घास के रूप में मिलता है। नाग योनि में होने पर वायु रूप में और यक्ष योनि में होने से पान के रूप में भोजन उन तक पहुंचता है। पितृ देवों की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।